नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत ही दुख दिया आज अनुज ने हम सबको। आपके रिव्यूज आए हैं और बहुत ही मन आपका दुखी हुआ है, ये आपके रिव्यूज से पता चलता है। तो मैं देर नहीं करती हूँ, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। अंजू मैम गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा। बाहर बंजरा तो बहुत ही घटिया और नीच निकले, और किंजल ने अनुपमा का पक्ष लिया और अपनी बात रखी, वो अच्छा लगा। अनुज अनुपमा से मिलने गया है। अनुज बता रहा है कि श्रुति ने मेरे लिए ये करा, श्रुति ने। तो अनुपमा ने अनुज से पूछा नहीं, कि सफाई नहीं मांगी। अनुज ने कभी जानने की कोशिश नहीं की अनुपमा 5 साल कैसे जी। हाँ, मर जाती तो भी उसने कितना ढूंढने की कोशिश करी। वो अपनी माँ जो भी है वो बेटी है, बेटी है, बेटी है, बेटी। ऐसी बेटी ने लात मारनी चाहिए अनुज को कि समझ पड़ जाए। हाँ, अनुपमा तो सफाई नहीं मांग रही ना। आज अनुज के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ, अपना दुख अपना ये। तुम प्यार करते हो तो तुम बताते क्यों हो? तो ऐसा प्यार होता है कि उसको ये साथ दे, ये कर रहे हो, मैं उस मेरी बेटी को ये। अरे तुम्हारी बेटी तुम अनुपमा की वजह से आई है, और अनुपमा तुम्हें सफाई नहीं मांग रही है। तुम अनुपमा को सफाई देने पहुंचे हो। तुमने उसका दर्द कभी जानने की कोशिश नहीं की। उसने यही बोला ना, तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सके, तुम क्यों सफाई दे रहे हो, तुम क्या चाहते हो? हाँ, बहुत घटिया बता रहे। श्रुति का तो बहुत ही बेकार दिखाया। पर है ना, अब है ना, इरिटेट लगने लग गया। अब ऐसा लगने लग गया या तो कितना यार, अब अनुपमा को दुख नहीं। ये अब मालूम पड़ा है वो दीपू का होटल भी ये हो गया, रिकैप में देखा ऐसा। बहुत दुख हो रहा है, और मेरे को आज अनुज के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या अनुज को दिखा दिया है क्या ये? कभी ये मिलेंगे ही नहीं ना। अनुपमा की सारी शिकायतें सारे ये सिर्फ अनुपमा से, श्रुति से कुछ नहीं। ऐसा श्रुति ने ऐसे संस्कार दिए जो अपनी माँ को कुछ भी बोले। अनुज को क्या सिखाया? दारू पीना। हाँ, बहुत घटियापन बता रहे। अब बंद कर देना चाहिए। बहुत बुरा लग रहा है। और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारी सुबह की नमस्ते। कुछ गलत बोला हो तो बताना। मेरे को है ना बहुत बुरा लग रहा है, और बहुत ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये अब कुछ अच्छा दिखा। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्री जी, आपके लवली कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंजू जी, आपकी सिस्टर की रिटायरमेंट पार्टी है, उनकी नई पारी की शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा, क्या प्यार है भाई दोनों का, कुछ कहते ही नहीं बनता है। अनुपमा को बहुत टेंशन, वो डांस क्लास जाना चाहती है। दीपू का सोचना बिल्कुल सही, आज ही कार्ड क्यों देना था। वनराज सच में घटिया का घटिया ही रहेगा। किस तरीके से बात करता है सच में। अनुपमा के लिए सारी भड़ास निकाल रहा है। पता चलता है कि कितना चिढ़ता है ये वनराज शाह अनुपमा से। अनुपमा श्रुति की कही बातें याद कर रही है। वैसे एक बात तुमने सही कही बा, अनुपमा ने खुद अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारी, बिल्कुल सही। पर वो कुल्हाड़ी तो तुम लोग ही थे बा। सब लोग का ध्यान देती रही अनुपमा बस। वनराज तो सच में बहुत ही कमीना इंसान है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है अनुपमा को। किंजल सुन नहीं पाई तो बीच में बोल पड़ी। आज काव्या ने वनराज और बा की तो बोलती ही, काव्या कह रहे हैं किंजल, आज किंजल ने तो वनराज और बा की तो बोलती ही बंद कर दी। तालियां किंजल तुम्हारे लिए, क्या बात कही है। आप दोनों की सोच मम्मी से बहुत छोटी है। बहुत मज़ेदार जवाब दिए किंजल आज तुमने। तुमको प्यार करने को जी चाहता है। मज़ा आ गया जब वनराज साथ चिढ़ रहा था और चाय मांगी। फिर लीजिए, किंजल ने तोशू के बारे में पूछा, कहाँ है? बताओ वनराज शाह, कितना बेशर्म है ये वनराज शाह सच में। देखो कैसे बात कर रहा है किंजल से तोशू के बारे में, कि तुम और तुम्हारी मम्मी अनुपमा जो चाहती हैं वो ये वनराज शाह नहीं होने देगा। वाह भाई वाह, मान गए वनराज शाह तुम्हारी बदतमीजी को। किंजल का ऐलाने जंग बड़ा पसंद आया भाई। वाह किंजल, आज तो दिल ही जीत लिया तुमने। वाह किंजल, क्या बात कही। अगर तोशू ने मम्मी की बात नहीं मानी
तो वो बहुत पछताएगा, क्योंकि तब उसे सज़ा हम देंगे और वो सज़ा उसकी जेल की सज़ा से बहुत बदतर होगी। अब वनराज साहब बाकी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई है। लो, तब तक तोसू का फ़ोन भी आ गया। अनुपमा डांस सिखाते सिखाते भूल गई कि वो सिखा रही है डांस, और खुद करने लगी। दीपू अनुपमा को बहुत ध्यान से देख रहा है और दिया दीपू को देख रहे हैं। अनुपमा को सारे सीन याद आ रहे हैं अनुश्रुति के। आज काव्या के जवाब अच्छे लगे वनराज शाह को। डिम्पी अलग ही खुश है टीटू को मिलने को। बच्चे तो मस्ती में हैं ही, और टीटू का मैसेज पढ़कर पाखी राख हो गई। अच्छा है पूरा शाह हाउस यूएस में। अब देखेंगे अनुपमा कितना दरवाज़ा बंद करेगी शाह हाउस वालों के लिए। अनुज ने अपने पिछले 5 सालों की बातें बता दी अनुपमा को। एक तरफा प्यार, एक तरफा मोहब्बत का दर्द अनुज से बेहतर कौन समझेगा। बिल्कुल सही है कपाड़िया जी। पर श्रुति तुमसे प्यार भी नहीं करती, अब तो ऐसा लगता है। माँ बनकर क्या रोल निभाया है ये तो बात हमको समझ ही नहीं आती है। माँ जैसा क्या किया है उसने, पर चलो तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। अनुपमा को अनुज ने अपनी पूरी बात सच सच बता दी कि मेरा दिल दिमाग पर हावी हो गया। श्रुति ने आद्या के लिए बहुत कुछ किया, तो यहाँ क्यों बता रहे हो, जाओ वहीं पर श्रुति ने चाहे जो भी किया हो, पर वो इस अनुज कपाड़िया की अनुपमा तो नहीं है ना। क्या है अनुज, बार 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 वही प्यार। हम लोग भी करें तो क्या करें। कपाड़िया जी, श्रुति को अकेला न छोड़ते, पर इतनी जल्दी भी हाँ करने की क्या थी, शादी की क्या ज़रूरत थी। अनुज के लिए अनुपमा क्या है ये तो हम सब जानते हैं, पर क्या करें इस बात का। ये हम सबको भी आज बता ही दो कपाड़िया जी, हम लोग खुद बहुत परेशान हैं। अनुपमा अनुज किसी से प्यार कर ही नहीं सकता है तुम्हारे अलावा। क्या कहें हम दोनों के प्यार के लिए, सच में कोई शब्द नहीं है। प्यार इतना है पर जुदाई ही जुदाई है फिलहाल। अनुपमा, अगर शाह हाउस वालों का हाथ छोड़ दो तो खुशियां ही खुशियां तुमको मिले। दुख उंगली इसलिए नहीं छोड़ता है क्योंकि शाह हाउस जो नहीं छोड़ पाती हो। वक्त के साथ दीवार पर लिखे नाम मिट जाते हैं और दिल पे लिखा नाम भी मिट जाएगा। यहाँ गलत हो अनुपमा, ऐसा कभी नहीं होगा। अनुज के दिल पर तुम्हारा नाम लिखा है, लिखा था और लिखा ही रहेगा। और प्री कैप वही पुराना वाला, और रेस्टोरेंट का लोन या तो डांस में कुछ होगा, अनुपमा ऐसा कुछ करेगी उससे चुकता होगा, या होली इवेंट में कुछ ऐसा हो सकता है। अब आगे सीरियल में देखते हैं क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मैं संदीप कौर बोल रही हूँ। अनुपमा सीरियल के बारे में बात करनी थी। अनुपमा सीरियल देखा, आज बहुत सैडनेस थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अनुज दावा करता है अनुपमा से मैं प्यार करता हूँ। अगर प्यार करता है तो स्टैंड क्यों नहीं लेता, ना अपने लिए लेता है ना अनुपमा के लिए लेता है। अगर सब लोग कहते हैं कि अनुपमा शाह हाउस में जाती थी इसीलिए ये सब हुआ। अगर ना जाती होती तब भी अगर आद्या को कुछ होता, बाई चांस कुछ होता, तो वो तो अनुज तो अनुपमा पे ही ब्लेम लगाता ना। अब कहता है मेरी बेटी मेरी आद्या। ऐसे थोड़ी होता है, बच्चे तो दोनों सब पेरेंट्स के ही होते हैं। और मैम, ऐसा हस्बैंड या ऐसा लवर तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लाइफ में होना ही नहीं चाहिए, जो किसी के लिए स्टैंड ना लो। अनुपमा को दुख देता रहता है और बोलता है प्यार करता हूँ। ये से कोई प्यार होता है? प्यार नहीं होता ये। ओके मैम, थैंक। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में अनुपमा का वो डांस देखा है, वो दर्द भरा डांस सिखाते सिखाते अपने ही धुन में नाचते रही अनुपमा। खुद भी नहीं समझ पाई, बस नाचा, डांस किया, नाचते चली जा रही। आज पहली बार ऐसा हुआ कि अनुपमा के साथ डांस नहीं किया। आज पहली बार ऐसा हुआ कि अनुपमा के उस डांस में, नहीं तो एक अनुपमा को डांस देखते बड़ी खुशी होती थी, हम भी कहीं ना कहीं झूमने लगते थे, पर आज नहीं हुआ। वो कनेक्ट नहीं कर पाया अनुपमा के दर्द। सच में अनुपमा का दर्द नहीं देखा जा रहा था। और उसके बाद अच्छा लगा, दीपू ने कहा दिया से कि दोस्त बना रहूँगा हमेशा। तो दूसरी बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरी बात है कि वनराज शाह और बाकी बेहूदगी हमेशा की तरह कायम
वही थी जैसे वही, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। पर आज किंजल ने दोनों को फिर से एक बार पछाड़ा, बहुत अच्छे से आईना दिखाया, पर ये लोग उस लायक भी नहीं है। सच में ये लोग कभी नहीं समझेंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं। हाँ, अपने ही उसमें है, अपने इसमें इनको बनाया ही इसके लिए भगवान ने कि बस बेटा दूसरों को टॉर्चर करो। अपने जब भी किसी दूसरों के साथ गलत कर रहा हो कुछ हो, तो उससे अपने आप को जोड़ो कि हम सही थे, बस हम थोड़े बेटर थे, क्योंकि हमारे साथ रह तो रही थी। अजीब सा लग रहा था। ये ठीक है, बट दर्द देते इन लोग। बट आज अनुज और अनुपमा का जो आज हमने सुनी बातें, कल प्रोमो में देखा था, तो एक उम्मीद थी मुझे कहीं कुछ ऐसा होता कि कहीं कुछ ऐसा हो सकता है या कुछ ऐसा बातें इनकी होगी, पर आज वो पूरा दिखाया। तो अनुज ने पहले ठीक है सॉरी बोले, दीपू को अच्छा लगा कि फिर से कोई इनविटेशन कार्ड देना, अच्छा लगा, वो बहुत सही लगा, बहुत अच्छा ताना मारी दिया। वो मुझे तो मज़ा आ गया उसमें। कि चलो, उसको बोला उसने कि फिर से कोई इनविटेशन कार्ड रह गया था कि देना बाकी। और दूसरी बात है कि अनुज ने जैसे कहा कि मैं सुबह जो मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था, मैं खुद बताना चाहता था, श्रुति ने ऐसा कह दिया। उसको एक बार भी नहीं लग रहा कि श्रुति ने गलत कह दिया, श्रुति ने गलत टाइम पे गलत कह दिया। क्योंकि कैसे कहेगा भैया, एहसान जो है श्रुति के बहुत ज़्यादा है। ट्रोमा में इंसान वो उसका क्योंकि उसकी श्रुति छोटी के लिए बहुत कुछ किया ना, इसलिए वो ट्रोमा में है, तब वो कुछ भी बोल दे। पर अनुपमा को जब दर्द था, उस हादसे का दर्द था, उस इल्ज़ाम का दर्द था, तो उसने नहीं छोड़ना जाना चाहिए था भाई। उसको क्या हक था, उसको क्या हक था। वहाँ ये नहीं समझ पा रहा ये बंदा कि फर्स्ट दिन से ही श्रुति अनुज को प्यार करने लगी थी, तो वो क्यों ना करती, उसकी बेटी को क्यों ना संभालती। जब अनुज को इतना पसंद करने लगी थी, प्यार करने लगी थी, तो अनुज को पाने के लिए, अनुज से संबंध रिलेशन रखने के लिए, अनुज से शादी करने के लिए तो कोई भी लड़की करेगी ना। उसमें क्या गलत, क्या नया किया। और हमने देखा उसका कैसे उसने जब भी उसको पैनिक अटैक आते थे तो कैसे संभाला, हमने देखा। अनुज को भाग भाग के फ़ोन करती थी, वो खुद भी कैसे कैसे करने लगती थी। बार बार यही सवाल, क्या हुआ था अनुज, क्या हुआ था पास्ट में, क्या हुआ था, क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो, बस इतना ही। खाना तो बनाना आता नहीं, इसने क्या बना के खिलाया, वो अनुज ही बना के खिलाता था। पैनिक अटैक में उसी की पसंद की चीज़ें अनुज बनाते हुए दिखा मुझे हमेशा। तो पता नहीं, बट आज ऐसा बार बार ऐसा लग रहा था कि अनुपमा कहीं ना कहीं श्रुति की अच्छाई गिनवा रहा था, और कह रहा था कि तुम्हारे छोड़ने के बाद जो हमें दर्द हुआ वो हमने श्रुति में पूरा किया। और आज एक बात लगी मुझे अनुज की, कि आज अनुज के दर्द से कनेक्ट नहीं हुई है, मैं नहीं हुई। रोया जा रहा था, दर्द था, आंसू थे, पर मैं कनेक्ट नहीं कर पाई। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो प्यार नहीं करता, प्यार बहुत करता है, पर यहाँ उसको यानी प्यार वो खुद करता है, उसको ये लग रहा है कि सामने वाला ने मुझे समझा ही नहीं, अनुपमा ने मेरे प्यार को नहीं समझा मेरे। क्योंकि आज वो बार बार की एक तरफ प्यार का दर्द और ये सब जो कह रहा था, तो वो जब उसकी बातें बेफिजूली लगी मुझे, कुछ बातें। आज उसने कहा जैसे खुश रहने वाली बात, जब अनुपमा कह रही थी कि आप लोगों को खुश रहने का हक है, मैं भी खुश हूँ, तो अनुज का रिएक्शन कि उसको लग रहा था कि ये क्यों खुश है भाई, ये किस लिए खुश है, कैसे खुश रह गए, अनुपमा कैसे खुश हो गई। उसने कहा कि नहीं आप आगे बढ़ रहे इसलिए मैं खुश हो गई, खुश हूँ। फिर उसके बाद अनुपमा ने वो भी कहा कि मेरा और दर्द के ज़िंदगी में बहुत गहरा रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, तो छूट नहीं रहा, चाह कर भी छोड़ नहीं पा रही, इसलिए तो आप मुझसे खुश नहीं थे, मेरे साथ खुश नहीं थे। अनुज ने जब वो मेरा दर्द का रिश्ता है, तो अनुज का सर था कि ये बकवास बातें कर रही है ना, वो इधर उधर देख रहा है, उसको उसके दर्द से उसका की ज़िंदगी भर इसके साथ दर्द रहा, तो उसको उससे कोई फ़र्क नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा आज। तो ये वो दिखा अनुपमा, अनुज का इधर उधर देखना। और फिर उसके बाद वो आप मेरे साथ खुश नहीं रहा, तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया फिर, ना ही उस समय दिया, ना ही 5 साल पहले दिया। और जब छोड़ के जा रही थी, जब उसने कहा था कि आप खुश रहिए बैगेज के बाहर, आप घुटन वाली ज़िंदगी मत जिए, नहीं उसको ये बोला बस तुम समझ क्यों नहीं रही कहा, पर ये नहीं कहा कि अनुपमा मैं कहाँ घुटन मेरे ज़िंदगी में था। अरे मैं जो भी बोल रहा था गुस्से में बोल दिया, वहाँ रोका नहीं, तब छोटी का ख्याल नहीं आया कि अनुपमा जा रही तो छोटी का क्या। दूसरी बात है कि
ये अनुज की तरफ से क्लियर होने का है। जब अनुज ये क्लियर करेगा ना तभी समझ में आएगा मुझे। अनुज का ये भी क्लियर नहीं है कि उसे रोका क्यों नहीं, और उसने ये सब इतनी सारी बातें क्यों कह दी, क्यों उसके मन में वनराज शाह के लिए प्यार और ये सब आया, ये भी अनुपमा ने नहीं कहा, पर उसने भी तो जिसने कहा उसको भी तो याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे आज उसने जो कहा ना एक शब्द और बहुत अजीब सा लगा, वो डायलॉग अनुपमा का, अनुज का, कि मैं हमारे छोटी के दर्द को, छोटी को संभाला, पैनिक अटैक सब संभाला, मेरा दर्द, मेरा खालीपन भी उसने भरा। तो बड़ा अजीब सा लगा कि खालीपन अगर श्रुति ने भर दिया था तो जिंदा लाश वाला डायलॉग क्या था कि मैं जिंदा लाश था 4-5 साल से, एक जिंदा लाश था। हमने उस समय अनुज का वो बात मान ली थी, बहुत बुरा लगा था जब अनुज ने ये जिंदा लाश वाली बात की थी तो बहुत बुरा लगा था मुझे। पर आज ये जो खालीपन भरने वाली बात है ना वो नहीं जमी, और वो डायलॉग याद आ गया कि अरे वो क्या था फिर, इसलिए मैं आज अनुज से कनेक्ट नहीं हो पाई। कल बहुत अजीब, कल दर्द हो रहा था उसके लिए, मैंने कहा था मान के दर्द हो रहा है, क्योंकि वो शादी की बात करना ये सब उसको मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पर वो ये सोच रहा था कि ये बात मैंने कहनी चाहिए थी, श्रुति ने नहीं, ये बात मैंने कहनी चाहिए थी, इसलिए उसके आँख में आंसू थे। अब ऐसा लगता है, अब प्यार नहीं लगने लगा मुझे, अनुज का प्यार नहीं लग रहा। तो अब क्या बोले, ऐसा है, देखते पलटन आ रही है इंडिया से, तैयारी होगी उनकी, निकल रहे हैं, पर फिर भी खुश नहीं हुए। ये पलटन आ रही नहीं, अनुपमा की जान खाने ही आएंगी, अनुपमा को सपोर्ट कहीं नहीं, कुछ नहीं करेंगे, अपने ही मालूम है क्या, अपने ही लेके बैठेंगे। या कोई अनुज से मिलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, बहुत कुछ कह सकती थी, बहुत कुछ हो सकता है, पर नहीं कहेंगे। यहाँ अगर डिम्पल आके अनुज के आँख खोल सकती तो कर सकती, क्योंकि डिम्पल आ रही है। डिम्पल बोल सकती थी कि आप जो इतना मम्मी को कह रहे हैं कि समर की कुर्बानी भूल गए आप, आपके लिए मैंने तो आपको माफ़ भी कर दिया था अनुज सर, मैंने तो आपको माफ़ भी कर दिया था, तो आपको समर की कुर्बानी याद नहीं है, आपको सबका सब याद है। यहाँ होना चाहिए कि आप परी आपके साथ है, सॉरी आद्या आपके साथ है तो वो तो समर की वजह से है, आप आद्या के साथ है तो वो तो इन लोगों की वजह से। ये अगर बोल सकती है तो शायद डिम्पल बोल सकती है, क्योंकि डिम्पल को वो देखेगा तो खुश, क्योंकि वो बेटी मानता था। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि डिम्पल अगर बोले तो पता नहीं, पर नहीं बोलता, ये कोई नहीं बोलेगा, सब अपने अपने उसमें। यहाँ पे ये बड़े बड़े दायरे में खड़े हो जाते हैं कि हम छोटे हैं, हम बड़ों के सामने कैसा बोले, बस। जहाँ अनुपमा के सपोर्ट की बात आती वहाँ किसी को कुछ सोचता ही नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है शो में। तो कल बहुत लग रहा था मुझे, एक उम्मीद लग रही थी, कल श्रुति से भी एक लगा था, मैंने कहा था कि ये जो इसका असली चेहरा सामने आ गया, पर एक ऐसा लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रुति नाटक कर रही है इन दोनों के अंदर के प्यार को निकालने के लिए, इन दोनों के कि ये अपने अपने प्यार को समझे और शादी के इस हद तक इनको ये कर दूँ कि ये टूट कर बोले कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम एक दूसरे को किसी और का होते हुए नहीं देख सकते, ऐसा मुझे लगा था। पर आज का जो अनुज का डायलॉग सुना ना तो नहीं लग रहा। फिर से मैं अपने वो जो था मन में उम्मीद थी तो वो फिर से टूटी लगी कि अब नहीं लग रहा ऐसा। अब देखते क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, बस ठीक ही ठाक था आज का एपिसोड। बनराज बहुत खुश होता है कि अनुपमा के इतने इम्पोर्टेंट दिन पे इतना बड़ा गिफ्ट मिला है उसको। बोलती है चुपचाप बस देखे ही जा रहा था। फिर बोलती है कि शायद उनको कुछ आइडिया ही नहीं था। बोलता है कि ये सब मेरे को लगता है कि अनुज ने जानबूझ के किया। अनुपमा ने पूरी जिंदगी उसको इंतजार कराया, अपनी अंगुलियों पे नचाया, पता नहीं कहाँ नचा लिया उसको। अनुपमा कॉलेज वाली अनुपमा नहीं है। चलो इतने साल अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के बाद उसको ये अक्ल तो आया कि अनुपमा के प्यार के नाम का भूत उतर गया उसके सर से। बहुत बदतमीज है बनराज। उसी मिडिल क्लास औरत को प्यार करता है अनुज। सॉरी को ठीक से सॉरी बोलना भी नहीं आता अनुपमा को। बनराज शाह के पल्ले नहीं पड़ता है क्या? यदि उसे हाई फाई इंग्लिश बोलने वाली लड़की चाहिए होती तो आज तक शादी ना कर लिया होता। कोई मेल ही नहीं है वो लोग का। बनराज और बात दोनों बहुत बदतमीज है। गलती ये लोग ने किया, उसका घर भी ये लोग के वजह से टूटा और इल्जाम उसी के ऊपर लगा रहे। पूरे शेलफिश शाह हाउस। अच्छा एक किंजल जवाब देती है मुंह तोड़े लोग को। लोग अपनी हरकतों और आदतों से सुधरते ही नहीं है। अभी भी वक्त है अनुपमा को संभल जाना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए बाकी के सबकी जिम्मेदारी।
अब डिम्पी मैडम भी आ रही है यहाँ पे कि अब अनुपमा से हेल्प मिलेगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा। लोग को खुद आगे होके नहीं करना है, जिसमें करना है वो अनुपमा को एक साथ में यति करना है कि बाद में लोग करके हट जाए और अनुपमा के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लग जाता है कि अनुपमा सबको जवाब देना सीखे कि तुम्हारी लाइफ है, तुम अपनी लाइफ को सुधारो, संभालो। पता नहीं कौन सा फ्लाइट पकड़े थे कि आज के एपिसोड में अभी जाते हुए दिखे और कल के एपिसोड में जब हम लोग को उतरते हुए लोग दिख जाएंगे साहस वाले। बापू जी आए हैं, एक होप है कि अनुज को शायद समझाए हो कि अनुपमा हर तूफान में अपने आप को खुश रहने का मौका ढूंढ लेती है। मुझे लगता है दिया जी ने कुछ तो देखा वहाँ पे, इसीलिए उन्होंने वो दोस्ती वाली बातें कही कि अनुपमा को दो चीज़ की ज़रूरत है, एक विश की और दूसरा एक दोस्त की। दोस्त विश तो भगवान जी पूरा कर ही देते हैं, दोस्त तुम मिल गए हो कि आप सॉरी क्यों बोलिए, डांस आपने अपनी खुशी के लिए किया ना। तो फिर अनुज आता है। अजीब लगता है जब दीपू जी ऐसे बोलते हैं कि आप कौन सा सरप्राइज़ देना है। अनुज बोलता है कि मुझे बात करनी है। यदि वो बातें अनुपमा बोलती तो ज़्यादा अच्छा लगता। बर्थडे खराब हुआ, अनुज सॉरी बोलता है कि मैं यही बात बोलना चाहता था लेकिन ये बात ऐसे नहीं बोलना चाहता था। अनुपमा बोलती इस ओके। ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कन्फेस किया अनुज ने और सारी ये अच्छा भी लगा। अपनी छोटी के दर्द और गुस्से को और अपनी खामोशी और अपने अकेलेपन को मैं समेट नहीं पाया। बहुत अच्छी बात बोला उसने। 4 साल बाद सुरती की एंट्री होती है वो लोग के लाइफ में। सॉरी 4 साल पहले सुरती की लाइफ ओले की लाइफ में एंट्री होती है। सुरती की देखते ही देखते सब संभाल लेती है। लाइफ में हमारे जितने भी रायते फैले होते सब समेट लेती है। नादिया का पैनिक अटैक, मेरा दर्द, मेरा उसका गुस्सा, ये सब चीजें क्या है, जब उसने उसके खालीपन को भर ही दिया है तो अब अफसोस क्यों कर रहा है। सब संभाल लिया उसने। मेरी छोटी कब आदिया बन गई मुझे पता ही नहीं चला। सुरती की जिम्मेदारी नहीं थी लेकिन सगाई अनुज ने 4 साल पहले कर ली। अनुज बोल रहा है कि सुना रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी दोस्त बन के, उसकी माँ बन के कौन सी ठीक है वो मेरे को समझ में नहीं आया। आज तक जब देखो तब चिल्लाती रहती है अनुपमा को देख के, पैनिक अटैक्स भी आते हैं उसको। तो क्या संभाला है सुरती ने। सारा क्रेडिट सुरती को जाता है पर अनुपमा को क्रेडिट नहीं दिया। पिछले 4 सालों से सुरती मुझसे एक तरफा प्यार करती आई है और एक तरफा प्यार का दर्द क्या होता है मैं जानता हूँ। अनुज कबाड़िया को मालूम है। जब समझता है तो शिकायत क्यों। सुरती को हमने अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताया था। पास्ट के साथ उसने मुझे अपने कबूल कर लिया। 5 साल के बाद मैंने तुम्हें यूएस में यहाँ पे देखा। मेरे दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई। अनुज और आद्या का रिश्ता ख्वाबों में सुधर गया है या रियलिटी में सुधरा है। जब देखते हैं हम लोग अनुज को ऐसी चीज चिल्लाती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को चिल्लाती है, दादी अम्मा बन के समझा भी देती है उसको। क्या संभली है जो अपने माँ बाप का दर्द तक नहीं देख पाती हो कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती हो। सुरती ने आद्या के लिए बहुत कुछ किया है, मैं ये भी नहीं भूल सकता। लेकिन एक चीज़ है जो और भी कभी मैं नहीं भूल सकता कि सुरती ने जो कुछ भी किया है लेकिन वो इस अनुज कबाड़िया की अनुपमा तो नहीं थी। तो ये अनुज जी तो एहसान उतार रहे हैं एहसान के बदले। फिर इधर इसको अनुपमा पूछती है कि आप प्यार करते हैं सुरती जी से। फिर खुद ही बोलती है कि मुझे पता है कि आप किस लिए शादी कर रहे हैं, कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप आगे बढ़े तो दिल से, खुशी से, हर चीज़ों से आगे बढ़िए। बहुत सही लगी कि आप आगे बढ़ने का फैसला किए हैं तो पीछे मत हटिएगा बाद में। मेरा दुखों से तो पुराना रिश्ता है, कितना कोशिश करती हूँ फिर भी दुख लेकिन मेरे को छोड़ के नहीं जाता है। इसीलिए तो आप मेरे साथ खुश नहीं रह पाए। ये प्रार्थना करूँगी कि आप लोग हमेशा खुश रहें, साथ रहे तीनों जन। वक्त के साथ दीवार पे लिखे हुए नाम मिट जाते हैं तो दिल पे लिखे हुए भी नाम धीरे धीरे मिट ही जाएंगे। कि अनुपमा अनुज को समझा रही है या लोग दूसरे को समझाने के बजाय खुद को समझा रहे हैं। भी अनुज एहसान का बदला चुका रहा है एहसान उतारने के लिए। देखते हैं अब अनुपमा जी कैसे एहसान उतारती हैं। बहुत बकवास लगता है कि लोग एहसान उतारने के लिए अनुज शादी करने तक चला गया है। अनुपमा पता नहीं कैसे एहसान उतारेगी। गाना था ना, चला जाता हूँ किसी की धुन में, ये दिल के तराने लिए। अनुज के लिए अलग है ये कि चला जाता हूँ किसी की धुन में, सारे गमों के परसाने लिए। कि अनुज सबका गम लेके जा रहा है अपने साथ में, ऐसा दर्द में थी दिखा रहे उसको। कि एक्टिंग बहुत अच्छी है लेकिन वो लाइन्स अच्छी नहीं है। कि अनुज के दिल पे लिखा हुआ नाम मिट जाता तो 26 साल में मिट नहीं जाता। लाइन बहुत बेकार कर दिया है लोग का। कैरेक्टर इतना कमज़ोर हो गया है जो देखो ना तो ऐसा लगता है जो पिछले जो जितना भी किया है ना सब ऐसा लगता है कि जैसे उसका कैरेक्टर इतना अच्छा था, इतना मिस्टीरियस है। तो जुबान पे लाई हुई बातों को भी जल्दी नहीं बोलता है। रिमोट कंट्रोल की गाड़ी होती है ना, जैसे हम लोग बटन दबाते हैं तो जहाँ बोलो वहाँ पे वो घूमते रहता है।
चाबी आद्या और श्रुति के पास है, जैसे घुमाते वैसे घूम जाता है और अनुपमा के पास आते ही शिकायत चालू हो जाता है उसका। अनुज खुद क्लियर नहीं होना चाहता है, बस अनुपमा से जवाब चाहता है, तो आगे भी बढ़ रहा है और उल्टा उसको भी एथी घसीट रहा है इसी सब चीज में। वहाँ पे वो मना कर सकता था, श्रुति को बोलने के लिए एक लफ्ज नहीं उसके मुंह से निकला वहाँ पे। इसलिए अनुज थोड़ा सा संभल जाए। एक शायरी है अनुज की, तुम फूल समझते हो हम गुलाब समझते हैं, तुम धूल समझते हो हम प्यार समझते हैं, तुम इश्क समझते हो हम खामोशी समझते हैं। तो अनुपमा अनुज की खामोशी समझ जाती है, लेकिन अनुज नहीं समझ पाता है। बाकी थैंक यू अंजू मैम, सबको नमस्ते, सबका हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीटा एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का शो ठीक ठाक ही था। शो की शुरुआत होती है, अनुपमा बहुत परेशान है, वही बातें सोच रही होती है जो श्रुति ने उसे कही उसकी बर्थडे पार्टी में। वहाँ वनराज को भी पता लग जाता है कि अनुपमा की बर्थडे पार्टी में क्या हुआ, और लिटरली वनराज और बा दोनों ही मजाक उड़ाते हैं और साथ में ताना भी कसते हैं। वनराज तो ये कहता है कि अनुपमा और अनुज का तो कोई मेल ही नहीं है। कहाँ अनुपमा मिडिल क्लास 3 बच्चों की माँ, जिसे इंग्लिश में सॉरी भी नहीं बोलना आता, वो आज भी सूरी बोलती है। किंजल दोनों को चुप करा देती है और काफ़ी अच्छी क्लास लेती है। किंजल वनराज से तोशु के बारे में पूछती है और कहती है कि अगर वो वापस नहीं आया तो वो परी को लेके इंडिया चली जाएगी और इस बार वो सज़ा देगी और वो सज़ा जेल से भी बदतर होगी। यशदीप अनुपमा को लेके दिया के डांसिंग सेंटर में जाता है। अनुपमा डांस कर रही होती है और सडनली वो बहुत विगरसली डांस करना शुरू कर देती है। यशदीप दिया को कहता है कि आज अनुपमा की हालत बहुत बुरी है और कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ और हमेशा दोस्त रहूँगा। आज मुझे मेकर्स के लिए कहना है कि अनुपमा का मेकओवर तो बहुत दूर की बात हो गई है। उसको तो मैचिंग ब्लाउज़ तक नहीं दी है साड़ी के साथ। नई नई साड़ियाँ तो दे दी हैं लेकिन मैचिंग ब्लाउज़ ही नहीं है। इनफैक्ट ये मैंने 4-5 एपिसोड्स में भी देखा था, जब उसका स्वेटर कभी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता था तो नज़र आता था कि ब्लाउज़ इज़ नॉट मैचिंग। कमाल है, मतलब बाल बिखरे रहते हैं और बाल बिखरे रहते हैं, टूटी हुई चप्पल है। शो की प्रोटैगनिस्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको फटीचर हालत में दिखाओ। वाकई मेकर्स ने तो अनुपमा को ऐसे लाचार, ऐसी बेचारी बना दी है और एकदम फटीचर हालत में रखा हुआ है। सबका मेकओवर किया हुआ है सिवाय अनुपमा के। बहुत बुरा लगता है ये देख के कि क्या है ये। वहाँ अनुज आता है और अनुज को अनुपमा से बात करनी होती है। वो फिर से वही बातें सारी, श्रुति ये, श्रुति वो, श्रुति ने ये किया, श्रुति ने वो किया, श्रुति बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, हम दोनों की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, आद्या बहुत प्यार करती है। अनुज को वो ये बातें सब कहने की क्या ज़रूरत है। बार बार अनुपमा को कह रहा, ये जता रहा है कि भैया अनुपमा तुमने तो कुछ किया नहीं हमारे लिए, जो किया श्रुति नहीं किया है। उसे ये नज़र नहीं आया अनुज को कि श्रुति ने आके अनुपमा की बर्थडे स्पॉइल कर दी, उसकी खुशियों को बर्बाद कर दिया। ये नज़र नहीं आया उसे। इट वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक तो मेकर्स अनुज का कैरेक्टर इतनी बुरी तरह से मेकर्स ने गिरा दिया है। राइट फ्रॉम माया के का जब ट्रैक्स स्टार्ट हुआ था तब से ही धीरे धीरे करके गिराते ही चले गए। अब इतना गिरा दिया है कि अनुज हैज़ बिकम लाइक अ डमी, यू नो। प्री कैप वही था। लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। वो सब जो पहले कहते थे कि हमें अनुज जैसा पार्टनर चाहिए, आज ये कह रहे हैं कि हमें अनुज जैसा पार्टनर नहीं चाहिए। ऐसा कुछ बदलाव हुआ है कैरेक्टर में और आपकी आवाजों में भी। बढ़िया थे आपके रिव्यूज। आगे देखते हैं क्या होता है, मगर आज के लिए तो बहुत ही दिल दुखाने वाला एपिसोड जो है गया है।
चलिए, जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं, भेजना चाहते हैं, उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.